माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द अभी की बायोलॉजी। आज हम जहाँ पढ़ेंगे अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज़ द माइक्रोबायोलॉजी एंड हाउ इट्स इन्वेंशन गोन्स। माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजिकल साइंस की एक ब्रांच है। कैसे इसका इन्वेंशन हुआ, कैसे इसे पहचान मिली, ये सब सारा हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ सिनॉप्सिस। हम पढ़ेंगे इसके बारे में डेफिनेशन, हिस्ट्री और इन्वेंशन, इसकी ब्रांचेस और उसके स्टडी और उसके फादर, मतलब किस किस ब्रांच को, स्टडी को क्या कहते हैं और उसके इन्वेंटर कौन है। बट इस वीडियो लेक्चर में हम केवल पढ़ेंगे डेफिनेशन और हिस्ट्री और इन्वेंशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी ब्रांचेस एंड स्टडी एंड फादर के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स कम विद डेफिनेशन। माइक्रोबायोलॉजी जो है बायोलॉजिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे सेल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। इनकी स्टडी करने के लिए केवल हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है। माइक्रोस्कोप के थ्रू ही इन्हें देख सकते हैं और ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों होती है। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। सो आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि उनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है। माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, यानी वेरी फाइनेस्ट, वेरी माइन्यूट पार्टिकल, एन ऑर्गेनिज्म लाइक एनी लिविंग सेल। तो ऐसी लिविंग सेल जो कि बहुत छोटी होती है, जो ऐसे ही नॉर्मल नहीं दिखाई देती, उन्हें उनकी स्टडी की जाती है, उसे माइक्रोबायोलॉजी कहता है। यानी कि सीधी सी बात की जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने वाली ब्रांच को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इसमें उनकी स्टडी मतलब उनके क्या बेनिफिट्स हैं, उनके क्या हार्म है, कैसा उनका स्ट्रक्चर है, कैसा उनका फिनोमिना है, कैसे उनकी टैक्सोनॉमी की गई है, ये सारी चीज़ें आती हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो वेरी फाइन्यूट पार्टिकल होते हैं। ये इन्वायरमेंट में हर जगह पाए जाते हैं। सो इसके कुछ एग्जांपल है जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, पैरासाइट और एल्गी। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं? इट्स माई क्वेश्चन कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये इन्वायरमेंट में भी सभी जगह है, हर जगह आपको मिलेंगे और ये ओपनली इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ कम टू द हिस्ट्री। माइक्रोबायोलॉजी को पहचान जब मिली जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। मतलब माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के पहले माइक्रोबायोलॉजी की कुछ भी पहचान नहीं थी क्योंकि माइक्रोस्कोप के थ्रू ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा गया। सो इसके जो इन्वेंटर है वो एंटन वॉन लुएनहॉक है। इन्होंने 1654 में माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप में एक सेल को देखा जो कि लिविंग सेल थी, जिसे उन्होंने एनिमलक्यूल नाम दिया गया और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है। साथ ही इन्हें फाउंडर ऑफ लिविंग सेल भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। एक्चुअल में इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था, लाइट माइक्रोस्कोप बनाया था और लाइट सोर्स यानी लाइट सोर्स के यूज़ के लिए उन्होंने कैंडल लाइट का यूज़ किया और उस कैंडल लाइट से इन्होंने एक वेस्ट वाटर, जहाँ पर ये वर्क कर रहे थे, एक ड्रेनेज वाटर था, उसका सैंपल लिया और उस सैंपल को माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया तो उन्हें एक लिविंग सेल दिखाई गई जो कि मोटाइल थी, मूव कर रहे थे। तब उन्होंने ऐसा बताया कि हाँ, कुछ ना कुछ ऐसी सेल्स, लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती है जो हमें नॉर्मली ऐसे ही नेकेड आई से नहीं दिख सकती, ओपन आई से नहीं दिख सकती। उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। सो इट इज़ द इन्वेंशन एंड हिस्ट्री। सो कैसे माइक्रोबायोलॉजी हमारे बायोलॉजिकल साइंस की एक ब्रांच बनी और कैसे इसकी स्टडी हुई। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांचेस एंड history and father and study of microbiology. So thank you.